we will start our new topic, Dictionary in Python, part first. Dictionary. It is an unordered collection of items where each item contains of a key and a value. It is mutable, can modify its contents, but key must be unique and immutable. देखिए म्यूटेबल और इम्यूटेबल हमने जो हमारे पास सीक्वेंस के डाटा टाइप्स थे इसमें आपके पास डिक्शनरी और लिस्ट दोनों म्यूटेबल है, मीन्स में हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बाकी सब इम्यूटेबल थे। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है। डिक्शनरी डिक्शनरी के अंदर हम यूज़ करते हैं कीज़ का, ठीक है, कीज़। अब कीज़ क्या होती है आगे देखते हैं। कीज़ देन इसकी वैल्यू। अभी तक हम क्या यूज़ कर रहे थे, अभी तक यूज़ कर रहे थे इंडेक्स। ओके, जो सीक्वेंस है उसके अंदर इंडेक्सेस का यूज़ कर रहे थे। इंडेक्स में 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर यूज़ करेंगे की, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। Dictionaries. A dictionary is mutable and is another container type that can store any number of Python objects including other container. ठीक है, mutable है, क्लियर है, ठीक। कंटेनर है मीन्स कंटेनर मीन्स कंटेन्स करते हैं वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू होती है, ठीक है ना। कंटेनर मीन्स क्या है, कंटेन करिए कुछ वैल्यूज को। डिक्शनरी कंसिस्ट ऑफ पेयर्स कॉल्ड आइटम्स ऑफ कीज एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, ठीक है। पेयर में इसके अंदर वैल्यू होती हैं, एक तो होता है आपका की और दूसरा होता है उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, ठीक है। जैसे सपोज करो हम कहीं पर स्टोर में जाते हैं तो उनके अपने कुछ नंबर्स होते हैं। सपोज करो जो हमें सपोज हमने क्या गारमेंट्स परचेज किए तो उनके कुछ ना कुछ नंबर्स होते हैं डले हुए। जैसे देखो होगा आपने स्कैन करके उनकी वैल्यूज ट्रेस करते हैं कितनी क्या प्राइस है उसका। तो एक तो उसका प्राइस हो गया, दूसरा उसका क्या हो गया, एक यूनिक नंबर हो गया ड्रेस का, ठीक। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, जो वैल्यूज होगी उसका एक यूनिक की होगी, ठीक है। पाइथन डिक्शनरीज आर ऑल्सो नोन एज एसोसिएटिव एरेज, ठीक है। एरे मीन्स सीक्वेंस बोलते हैं एरे को, जिसके अंदर वैल्यूज होती है। डिक्शनरी देखिए नीचे एग्जांपल दिया है डिक्शनरी। अब यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। देखिए ब्रेसेस का डिफरेंस है। पहले हम ब्रेसेस डिफरेंट टाइप्स के यूज़ करे थे, लिस्ट में हमने ब्रेसेस अलग किए थे। ये कर्ली ब्रेसेस। नेम देन कॉलन देन राहुल। तो नेम यहाँ पर हमारा की हो गया, नेम क्या है की, और राहुल क्या है वैल्यू, ठीक है, कॉलन। फिर इसके बाद कॉमा सेकंड। अब सेकंड हमारे पास सेकंड पेयर लेना है हमने, तो कॉमा करके इसको यहाँ पर फर्स्ट को टर्मिनेट कर देंगे। फिर सेकंड हमारी की होगी कंटेंट, ठीक है। यहाँ पर इक्वल नहीं है, कॉमा सॉरी कॉलन, ये इक्वल यहाँ से इरेज कर दीजिए, कॉलन है यहाँ पर, कॉलन कंटेंट कॉलन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में हमने सपोज एक नंबर ले लिया तो ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट। अब की वैल्यू पेयर क्या होता है, देखिए। द की एक्ट्स एज एन इंडेक्स टू फाइंड द एसोसिएटिव वैल्यू। की क्या है, एक इंडेक्स की तरह काम करता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को उसकी फाइंड कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ डिक्शनरी यू लुक अप अ वर्ड बाय इट्स स्पेलिंग टू फाइंड द एसोसिएटिव डेफिनेशन। जैसे सपोज करो हम डिक्शनरी में किसी वर्ड को हम सर्च करते हैं, उस वर्ड की प्रॉपर डिक्शनरी में हमने सर्च किया स्पेलिंग के साथ उसको, और वहाँ पर उसकी कंप्लीट डेफिनेशन मिल जाती है उस वर्ड की, कि वो वर्ड कैसे यूज़ करते हैं, उसका कंप्लीट जो भी आपके पास होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो कीज़ होती हैं, कीज़ से हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। अ डिक्शनरी कैन बी सर्च्ड टू लोकेट द वैल्यू एसोसिएटिव विद अ की, ठीक है। सर्च वही सेम है, सर्च कर सकते हैं उसकी लोकेशन एसोसिएटिव की के थ्रू। ईच की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय अ कॉलन। क्लियर है, हमने एग्जांपल में देख लिया है। जो की होती है वो वैल्यू से कैसे सेपरेट होती है, कॉलन के थ्रू। मीन्स कॉलन से पहले की आएगी, कॉलन के बाद हम क्या लेते हैं, वैल्यू लेते हैं। तो ये हमारा पेयर कंप्लीट हो जाता है। एन एम्प्टी डिक्शनरी विदाउट एनी आइटम इज रिटर्न विद जस्ट 2 कर्ली ब्रेसेस लाइक दिस। ये हमारा, जैसे हमने एम्प्टी लिस्ट की थी, एम्प्टी डिक्शनरी भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने बनाया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया, कोई भी आइटम नहीं लिया इसमें, तो ये एम्प्टी डिक्शनरी होगी हमारी। की आर यूनिक, ये पॉइंट भी ध्यान रखें। की जो की है हमारी यूनिक है, मीन्स जो की हमने एक बार डिफाइन कर दी, वो की फिर से हम रिपीट नहीं कर सकते उसको, ठीक है, यूनिक है विद इन अ डिक्शनरी। वाइल वैल्यू में नॉट बी, वैल्यू को हम ले सकते हैं। सपोज एक वैल्यू हमने नेम लिया अजय, फिर से अजय को रिपीट कर सकते हैं, कुछ और ले सकते हैं वैल्यू। सपोज को सैलरी हमने 20,000 ली, फिर से 20,000 रिपीट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी
कैन बी ऑफ एनी टाइप बट द की मस्ट बी ऑफ एन इम्यूटेबल डाटा टाइप। तो डिक्शनरी के अंदर भी आपके पास जो पेयर है, पेयर किस किस से मिलके बन रहा है, की एंड उसकी वैल्यू। तो की तो जो हमारी है वो इम्यूटेबल है और वैल्यू क्या है, म्यूटेबल है, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, सच एज स्ट्रिंग, नंबर और टपल्स। देखिए यहाँ पर हमने फिर से वही एग्जांपल लिया है। नेक्स्ट, डिक्शनरी, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, it is enclosed in curly braces and each item is separated from other item by a comma। मीन्स एक जो पेयर होगा आपका, वो पेयर कंप्लीट होने के बाद हम सेकंड पेयर लेने के लिए कॉमा लगाएंगे बीच में, ठीक है। और दो जो आपके पास पेयर है, पेयर में दोनों वैल्यूज किससे डिफ्रेंशिएट होंगी, कॉलन से। कॉलन से पहले की आएगी, कॉलन के बाद वैल्यू आएगी उसकी। With each item, key and value are separated by a colon. Passing value in dictionary at declaration is dictionary initialization dot get method. ये डायरेक्ट भी कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। Is used to access value of key. देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया डिक्शनरी। डिक्शनरी में हमने पहले क्या ली, की ली सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन हमने इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस ले ली। तो ये आपके पास की होगी फर्स्ट कॉलम से पहले और ये इसकी वैल्यू होगी। फिर हमने क्लास, क्लास की होगी हमारी, और 11 क्या होगी हमारा, उसकी वैल्यू होगी। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सेसिंग लिस्ट आइटम, डिक्शनरी, सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, क्लास 11th। ये हमने एक लिस्ट डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी में हमने वैल्यू स्टोर कर दी की के साथ, उसकी प्रिंट कर रहे हैं डिक्शनरी। तो जब प्रिंट करेंगे तो कंप्लीट देखिए आपके पास ये डिक्शनरी प्रिंट होगी हमारी। लेकिन अगर आप यहाँ पर करते हैं कि प्रिंट सब्जेक्ट, ये तो हमने सब्जेक्ट लिया एक मैसेज, देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है मैसेज, कॉमा, डिक्शनरी की सब्जेक्ट पोजीशन को प्रिंट कर दे, कह रहे हैं डिक्शनरी के सब्जेक्ट। जैसे हम पहले करते थे कि लिस्ट की 0th पोजीशन प्रिंट करे, लिस्ट की 5th पोजीशन प्रिंट करे, लिस्ट की -5 पोजीशन प्रिंट करे, -4 पोजीशन प्रिंट करे, वो इंडेक्स थे। यहाँ पर इंडेक्स का काम कौन कर रहा है, की। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी की सब्जेक्ट वैल्यू, सब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट करें। तो सब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। तो देखिए जब आपका प्रिंट होगा, सब्जेक्ट तो मैसेज आ गया आपका, फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ रहा है, ये मैसेज दिया हमने इसलिए प्रिंट हो रहा है कि ये जो ऊपर की है, की भी सब्जेक्ट की है, तो ये की प्रिंट नहीं हुई, मैसेज प्रिंट हुआ इसका। नेक्स्ट में हमने लिया क्लास, क्लास फिर से हमारा मैसेज है, देन फिर कर रहे हैं ये सेकंड मेथड, इससे भी प्रिंट कर सकते हैं, देखिए दे रहे हैं ये, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया था इसको, डिक्शनरी की क्लास की का वैल्यू प्रिंट करें, ठीक है। तो ये आपका क्लास 11th। नेक्स्ट, क्रिएट एंड डिस्प्ले लिस्ट, क्रिएट एंड डिस्प्ले लिस्ट डेटा। ये हमने एक लिस्ट बनाई, सॉरी डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी में आपके आइटम हो गए, फर्स्ट नेम में अजय डाल दिया हमने, एज में 23 और मार्क्स में 89। प्रिंट कर रहा हूँ मैं डाटा, तो मेरा कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट होगी। मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट करिए डाटा की नेम, नेम की वैल्यू। तो नेम की आपके पास ये है फर्स्ट, इसकी वैल्यू क्या है, अजय। तो देखिए यहाँ पर इसमें एरर थी, क्यों, क्योंकि हमने की यहाँ पर की जो है वो नेम यहाँ पर कैपिटल लेटर में था, हमने स्मॉल दे दिया यहाँ पर, तो एरर शो कर दी। फिर से मैंने इसको ठीक से लिखा है, तो डाटा नेम, देखिए नेम कैपिटल लेटर में सेम मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ये नेम की वैल्यू क्या है, अजय, तो अजय प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। तो ये हम इस तरह से इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपडेटिंग डिक्शनरी। यू कैन अपडेट अ डिक्शनरी बाय एडिंग अ न्यू एंट्री और आइटम्स। एक नई एंट्री डाल के डिक्शनरी को हमने सपोज करो 3 की के साथ उसकी वैल्यूज असाइन कर दी, हम और भी उसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, डिक्शनरी नेम, एज और क्लास, इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं, 3 पेयर्स हैं, ठीक है। एज में मैंने 8 डाल दिया, स्कूल के अंदर मैंने DPS, लेकिन स्कूल यहाँ पर नहीं है, स्कूल नहीं है, तो स्कूल का एक नया पेयर बनेगा यहाँ पर, किसके बाद, क्लास के बाद नया पेयर बनेगा, और वहाँ पर क्या चला जाएगा, DPS स्कूल, ठीक है। प्रिंट डिक्शनरी एज, तो डिक्शनरी का एज की प्रिंट करे, ठीक है ना। एज की वैल्यू क्या है, 7, तो यहाँ पर क्या करेगा 7, लेकिन हमने यहाँ पर इसको अपडेट कर दिया था, तो पहले 7 था, देखिए अपडेट होके 8 हो गया, तो जब प्रिंट होके आएगा आपका 8 प्रिंट होगा। ऐसे डिक्शनरी की स्कूल की वैल्यू प्रिंट करें, तो स्कूल की वैल्यू DPS स्कूल
ये प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है, डिक्शनरी। नेक्स्ट, डिलीट डिक्शनरी एलिमेंट्स। डिलीट कैसे करते हैं इसके अंदर से देखिए, डेल हमने डेल लिस्ट के अंदर भी किया था, तो वही डेल यहाँ पर यूज करेंगे। मैं कह रहा हूँ डेल स्पेस डिक्शनरी का नेम की प्रिंट, नेम की को क्या करे, रिमूव कर दे। तो ये जो नेम आपका नेम वाला पेयर था, ये नेम का पेयर यहाँ से डिक्शनरी से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ डिक्शनरी डॉट क्लियर। क्लियर फंक्शन क्या करता था, टू रिमूव द ऑल एंट्रीज फ्रॉम द डिक्शनरी। डिक्शनरी से ऑल एंट्रीज को रिमूव कर देगा, ठीक है। डेल क्या करता है, पर्टिकुलर एंट्रीज को रिमूव करता है, और क्लियर फंक्शन क्या करता है, ऑल एंट्रीज को रिमूव कर देता है, ठीक है। जब डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो डिक्शनरी को प्रिंट करते आपके पास क्या दिखाएगा, ब्लैंक, मीन्स ब्रेसेस स्टार्ट और ब्रेसेस क्लोज, एम्प्टी डिक्शनरी शो कर देगा। नेक्स्ट, बिल्ड इन डिक्शनरी फंक्शन। कुछ फंक्शंस हैं बिल्ड इन डिक्शनरी फंक्शंस, इनको ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इनकी। कंपैरिजन, CMP, डिक्शनरी 1 कॉमा डिक्शनरी 2। अगर दो डिक्शनरी को हमें कंपैरिजन करना है तो क्या करते हैं, CMP फंक्शन का यूज़ करते हैं, और उसके पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, दोनों डिक्शनरी को असाइन करते हैं कॉमा के साथ। लेंथ निकालनी है, लेंथ फंक्शन हमने लिस्ट में भी किया था। STR फंक्शन से क्या होगा, जो डिक्शनरी है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रिंट होगी, ठीक है ना, टू प्रिंट द डिक्शनरी इन स्ट्रिंग फॉर्म। टाइप, टाइप फंक्शन किस लिए यूज करते हैं, डेटा टाइप पता करने के लिए, ठीक है ना। तो डिक्शनरी का किसी भी डिक्शनरी, आपके पास नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, लिस्ट है, स्ट्रिंग है, किसी की भी हमें डाटा टाइप पता करना है तो क्या करते हैं, टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। चलिए बेटा, आज इसी की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, नया टॉपिक है तो अभी थोड़ा ही कर रहे हैं। इसको अपनी बुक से थोड़ा रिवाइज कर लेंगे कैसे कैसे इसको करना है, ठीक है। तो इन फंक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे, और जो मैंने पीछे कराया उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।